आज मैंने मेरी हेल्पर को बोला कि केले के छिलके फेंक दो, ये बेकार हो गए, लेकिन तभी उसने इसे उबलते हुए पानी में डाल दिया और मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या करने वाली है। तो मैंने उससे पूछ लिया कि अरे मैंने तो तुम्हें छिलके फेंकने के लिए बोला था, लेकिन तुमने तो इसे पानी में ही डाल दिया, भला तुमने ऐसा क्यों करा। तो वो बोली कि आज केले के छिलके की एक बहुत ही कमाल की टिप लेकर आई हूँ जो आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है और आपके पैसे भी बचाने वाली है। मैंने कहा भला ऐसी भी कौन सी टिप है जो बहुत ही काम आने वाली है। तो वो बोली कि रुको आपको बताती हूँ। और ये देखो, ये जो चाय पत्ती है इसको भी हमें फेंकना नहीं है, बल्कि इसका भी हमें इस्तेमाल करना है। और देखते ही देखते उसने इसमें आधा गिलास के करीब पानी डाल दिया और फिर बोली कि इसको हल्का सा खंगार के हमें इसी केले के छिलके के पानी में डाल देना है। मैंने कहा आज तुम करने क्या वाली हो। तो उसने बताया कि अक्सर हम चीज़ों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन अब से उन्हें फेंकना नहीं है बल्कि उनका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना है। मैंने कहा तुम तो सारी चीज़ें ख़राब कर रही हो। तो वो बोली कि अरे आपने तो पहले ही बोला था कि इन्हें फेंक दो, बल्कि मैं तो फेंकने की बजाय इनका बढ़िया सा इस्तेमाल कर रही हूँ। बस आप 1-2 मिनट रुक जाओ, आपको बहुत ही बढ़िया सी एक टिप बताने वाली हूँ जिसे देखने के बाद में आप इसे कभी भी नहीं फेंकोगी। तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी हेल्पर कौन सी टिप लेकर आई है जिससे पैसे भी बचेंगे और ये टिप बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही साथ ये ज़रूर कमेंट करना कि आप ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है सुनील जी को फरीदाबाद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने देखते ही देखते थोड़ा सा जो है नमक भी डाल दिया। मैंने कहा कि नमक भी अब तुमने डाल दिया है, मुझे तो लग रहा है कि तुम सारा राशन पानी इसी केले के छिलकों में और इसी चाय पत्ती के पानी में डाल दोगी। तो वो बोलती है कि नहीं, अरे इस ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हल्का सा चुटकी भर सा ही नमक डाला है। और देखते ही देखते इस पानी को जो है उबलते हुए लगभग 1 से 2 मिनट हो गए थे। तो मैंने मेरी हेल्पर से पूछा कि इसको और कितनी देर तक पकाना है। तो वो बोली कि बस थोड़ी देर और पकाना है और उसके बाद में हम गैस की फ्लेम को जो है बंद कर देंगे। मैंने कहा कि इस उबलते हुए पानी और केले के छिलके का क्या भला इस्तेमाल हो सकता है। तो वो बोली कि अरे बस आप थोड़ी देर और रुक जाओ, इसके बाद में आपको बहुत ही बढ़िया सी टिप मिल जाएगी। आज मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब जब भी वो कोई टिप बताती है तब बहुत ही बढ़िया सी टिप बताती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर उसने गैस की फ्लेम को जो है बंद कर दिया और बोला इसे थोड़ी देर नॉर्मल होने के लिए रखेंगे और इसी के साथ में इन सारी चीज़ों को जो है एक मिक्सी जार में डाल देंगे ताकि हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर सकें। वो बोली कि बस अब ये नॉर्मल हो चुका है और अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इसका करना क्या है। तो देखते ही देखते उसने बोला कि ये देखो ग्राइंड भी हो गया है और इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है और कॉफ़ी कलर जैसा हो गया है। मैंने कहा ये तो कॉफ़ी जैसी लग रही है। वो बोली कि नहीं, इसको हमें एक चीज़ में इस्तेमाल करना है, बस मुझे इसको एक पतीले में डालने दो। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने कहा कि अब तो बता दो इसका करना क्या है। तो वो बोलती है कि इसको हम 2 तरीके में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम स्क्रबिंग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हाथ और पैरों पर भी इसको रब कर सकते हैं। लेकिन दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ। तो यहाँ पर उसने एक तो टिप ये बता दी और दूसरी बोली कि अब क्या करना है। तो वो बोली कि चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, गर्मी की वजह से ये जो पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और इनमें हरापन भी नहीं रहा है। इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन है कि आप ये जो केले और चाय पत्ती को बेकार समझकर फेंक रहे थे वो इन पौधों में डाल दो। इन पौधों में काफ़ी ज़्यादा असर दिखेगा और ये काफ़ी अच्छी भी टिप है और बेकार चीज़ों को फेंकने की बजाय हम इनको कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे तो ये टिप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।